नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल डिजर्व पॉइंट एकेडमी में। मैं सुमित भट्ट और आज के सेशन में हम जिस टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं वो है हमारे पास मेंसुरेशन, यानी कि सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के वो सभी क्वेश्चन जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और प्रीवियसली एग्जाम्स में पूछे गए हैं, है ना। तो आज के जितने भी क्वेश्चंस जो हैं हमारे पास सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के, वो मैंने लिए हैं एनसीईआरटी की क्लास 9th से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे इस सेशन को। लेट्स बिगिन। चलिए, द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर पहले ही क्वेश्चन में हमसे क्या बोला गया है देख लेते हैं उसे। द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ हाइट 14 सेंटीमीटर इज 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड द डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन सेज हाइट, हमें हाइट दी गई है। हाइट ऑफ सिलेंडर जो है वो है 14 सेंटीमीटर एंड इट्स CSA, साथ ही साथ CSA भी मेंशन किया गया है, वो है 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। इन सच अ कंडीशन वी हैव टू फाइंड डायमीटर। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं क्या होने वाला है इसमें। तो सबसे पहली चीज़, हमें एक सिलेंडर जिसकी हाइट दी गई है और उसका CSA दिया गया है। तो सबसे पहली सिचुएशन, वी नो दैट CSA ऑफ सिलेंडर, CSA ऑफ सिलेंडर क्या होता है 2 pi RH and 2 pi RH is equivalent to 2 into 22/7। रेडियस हमें नहीं मालूम है, हाइट हमें दी गई है 14 एंड इट इज़ इक्विवेलेंट टू 88। इस 7 से यदि अगर मैं इसे कैंसिल करूं तो यहाँ पर बचने वाला है मेरे पास 2। इस 22 से अगर मैं इसे कैंसिल कर लूँ तो यहाँ पर बचने वाला है मेरे पास 4। ठीक है, अल्टीमेटली हमारे पास, आप चाहो तो इस 2 into 2 4 से भी इसे कैंसिल कर सकते हो। तो रेडियस जो है वो कितनी आने वाली है 1। दैट मीन्स डायमीटर कितना होगा, रेडियस का डबल। तो डायमीटर कितनी आ जाएगी हमारे पास 2 सेंटीमीटर। हियर इज द आंसर। चलिए बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या बोला गया, इसको भी ज़रा बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा। यहाँ पर हमसे बोला गया इट इज़ रिक्वायर्ड टू मेक अ क्लोज्ड सिलेंड्रिकल टैंक ऑफ हाइट 1 मीटर, है ना। तो यहाँ पर क्या क्या चीज़ें दी गई हैं मैं पहले मेंशन कर लेता हूँ। हमें हाइट दी गई है सिलेंडर की 1 मीटर और बेस डायामीटर, बेस डायामीटर जो है वो दिया गया है 140 सेंटीमीटर। उसके बाद उन्होंने बोला है कि यदि अगर हमें ज़रूरत है एक क्लोज्ड सिलेंड्रिकल टैंक बनाने के लिए तो इस तरीके के डायमेंशंस के लिए हमें कितनी शीट का रिक्वायरमेंट होगा, हाउ मैनी स्क्वायर मीटर ऑफ द शीट आर रिक्वायर्ड फॉर द सेम। अब ज़रा यहाँ पर कुछ चीज़ें समझने वाली हैं जिनको आप पहले ही थोड़ा सा ध्यान दे लीजिए। हाइट दी गई है हमें मीटर में, बेस डायामीटर दिया गया है सेंटीमीटर में, और आखिरी में जो आंसर मांगा गया है वो है मीटर में, है ना। कितने मीटर शीट के रिक्वायरमेंट है। तो स्वाभाविक सी बात है कि हमें इसी डायमेंशन को चेंज करना पड़ेगा मीटर में। तो सबसे पहले जब डायमीटर 140 सेंटीमीटर है तो रेडियस कितना हो जाएगा इसका जस्ट हाफ, 140 डिवाइडेड बाय 2 दैट मीन्स 70 सेंटीमीटर और 70/100 मीटर, क्योंकि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं 100।
ठीक है। तो इसको जब मैं सेंटीमीटर में कन्वर्ट करूं तो ये आ जाएगा मेरे पास 0.7 मीटर। नाउ वी हैव टू फाइंड द शीट रिक्वायर्ड टू मेक सच अ सिलेंडर हैविंग दिस काइंड ऑफ डायमेंशंस, है ना। तो ऐसी परिस्थिति में शीट रिक्वायर्ड फॉर गिवन सिलेंडर, अब सिलेंडर क्योंकि क्लोज्ड था, है ना, और अगर क्लोज्ड सिलेंडर बनाना है तो हमें उसकी TSA की ज़रूरत पड़ेगी। दैट मीन्स इट इज इक्विवेलेंट टू TSA ऑफ सिलेंडर, एंड वी नो दैट TSA ऑफ सिलेंडर इज इक्विवेलेंट टू 2 पाई r ब्रैकेट में r प्लस h, है ना। फॉर्मूले याद रखना बहुत ज़रूरी है। 2 पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस है 0.7 एंड हेयर रेडियस 0.7 प्लस हाइट कितनी है 1। इट गिव्स, यदि अगर मैं यहाँ से पॉइंट हटा लूँ तो यहाँ पर मुझे कितना मिलने वाला है 10। अल्टीमेटली 7 से ये 7 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा 2 × 22 × 1.7, है ना, और अपॉन में एक 10 भी है, तो मैं इस पूरे को होल अपॉन में कर दे रहा हूँ। चलिए और ज़रा ध्यान से समझते हैं इसे हम। क्या मैं इसे और कैंसिल करूँ क्या? चलिए रहने दीजिए, यहीं से इसका कैलकुलेशन करने की कोशिश करते हैं हम। तो सबसे पहले 2 17 2 34, है ना, कैरी 3 17 2 34 और 3 37, है ना। तो पॉइंट कितने डिजिट के बाद, एक डिजिट के बाद, डिवाइडेड बाय 10। 374 इसको 2 से भी मल्टीप्लाई में कर लूँ तो 2 4 8, 2 7 14, 2 3 6 और 1 7, डिवाइडेड बाय 10, है ना। पॉइंट कितने डिजिट के बाद था, एक, और 10 से भी मैं इसे डिवाइड कर दूँ तो 7.48 मीटर स्क्वायर। हियर इज द आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, और वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उसको ज़रा बहुत ध्यान से समझिएगा। उसमें हमसे क्या बोला गया है, द डायमीटर ऑफ अ रोलर इज़ 84 सेंटीमीटर, है ना। अब जब रोलर की बात की जा रही है तो हम थोड़ा सा अपने माइंड को सेट कर लें कि रोलर जो है वो किस शेप का है, सिलेंड्रिकल शेप का है, ठीक है। ये जो रोलर है ये एक सिलेंड्रिकल शेप का है। इस रोलर का डायमीटर हमें दिया गया है 84 सेंटीमीटर एंड इट्स लेंथ, और लेंथ को कंसीडर किया जाएगा यहाँ पर हाइट की तरह। हाइट हमें दी गई है 120 सेंटीमीटर, और साथ ही साथ ये बोला गया है कि इट टेक्स 500 कंप्लीट रेवोल्यूशन, 500 कंप्लीट रेवोल्यूशन टू लेवल द प्लेग्राउंड, है ना। तो अब हमें ये फाइंड करना है कि प्लेग्राउंड का एरिया क्या होगा। वी हैव टू फाइंड, वी हैव टू फाइंड एरिया ऑफ प्लेग्राउंड, एरिया ऑफ प्लेग्राउंड। चलिए इस पूरी कहानी को मैं आपको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ, ज़रा बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है और ये क्वेश्चंस बहुत बार एग्जाम्स में पूछा जाता है। सपोज हियर इज़ अ प्लेग्राउंड और ये रहा हमारे पास एक रोलर, ठीक है। तो अब ये जो रोलर है वो इस पूरे प्लेग्राउंड को लेवल करने के लिए 500 कंप्लीट रेवोल्यूशन लेता है, ठीक है। तो सबसे पहले इस पूरे प्लेग्राउंड का एरिया मुझे अगर कैलकुलेट करना है तो मुझे
यहाँ पर सबसे पहला काम क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा कि रोलर जो है वो एक रेवोल्यूशन में ग्राउंड का कितना एरिया कवर करता है। जैसे सपोज मान लीजिए कि इसने एक रेवोल्यूशन कंप्लीट किया और ग्राउंड का इतना पार्ट इसने कवर कर लिया, है ना। और ये कैसे मालूम चलेगा मुझे, जितना भी सिलेंडर का CSA होगा, जितना भी सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया होगा उतना ही एरिया वो कवर करेगा एक रेवोल्यूशन में ग्राउंड को लेवल करने में। दैट मीन्स यहाँ से एक चीज़ तो क्लियर है, एरिया कवर्ड बाय रोलर इन वन रेवोल्यूशन is equals to is CSA, and CSA of cylinder क्या होता है 2 pi RH, है ना। तो 2 pi RH यानी कि 2 इंटू 22/7, रेडियस कितना होने वाला है, डायमीटर हमें 84 दिया गया है तो 84 का हाफ कर लें 84/2, और हाइट हमें कितनी दी गई है 120। ठीक है, क्लियर है। इससे अगर मैं इसको कैंसिल करूं तो यहाँ आने वाला है मेरे पास 12, इस 2 से इसे कैंसिल कर लूँ तो यहाँ पर बचेगा 22 इंटू 12 इंटू 120। बच्चों एक चीज़ का बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा कि कभी भी इसको पूरा मल्टीप्लाई करने की कोशिश मत कीजिएगा, आप बिना साइंस के अपना टाइम को बर्बाद करेंगे। केवल इतना ही रहने दें इसे। CSA ऑफ सिलेंडर यानी कि एक रेवोल्यूशन में वो ग्राउंड का जितना एरिया लेवल कर रहा है वो आ गया हमारे पास ये। आप चाहें तो यहाँ पर ये ज़रूर लिख सकते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इट टेक्स 500 complete revolution, 500 complete revolution to level whole playground, है ना। तो एक चीज़ तो क्लियर है कि जब वो ग्राउंड को लेवल करने में 500 रेवोल्यूशन ले रहा है तो एक रेवोल्यूशन में जितना एरिया कवर कर रहा है उसको अगर हम 500 से मल्टीप्लाई कर दें तो पूरे ग्राउंड का एरिया हमारे पास आ जाना है। यानी कि एरिया ऑफ प्लेग्राउंड इज इक्विवेलेंट टू 500 इंटू 22 इंटू 12 इंटू 120। ठीक है। अब चूंकि अगर ये बात कर रहे हैं हमसे कि अगर हमें ग्राउंड का एरिया निकालना है तो बेटर होगा सेंटीमीटर स्क्वायर से ज़्यादा अच्छा है कि हम उसे किस में निकाल लें, मीटर में निकाल लें, ज़्यादा बेटर होगा, है ना। तो यहाँ पर हमारे पास जितनी भी चीज़ें हैं उनको हम मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। 500 इंटू 22/100, ये जो 22/100 था, ये 22 जो वैल्यू थी ये किसकी थी, पाई की वैल्यू थी, है ना। तो आप चाहो तो इसे रहने दो इसे ऐसी, ठीक है। ये जो पूरी वैल्यू है 22 इंटू 12 इंटू 120, इसके अपॉन में 2 बार 100 लिख लो, क्योंकि ये सेंटीमीटर स्क्वायर था तो मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए इसे 100 इंटू 100 कर लो, ठीक है। तो यहाँ से जब यदि अगर मैं इसे सॉल्व करूँ तो 12 इंटू ये 120 था। सबसे पहले 2 0 से ये 2 0 कैंसिल हो जाने हैं, इससे ये कैंसिल हो जाना है, यहाँ पर बचा 10, तो 5 से मैं इसे कैंसिल करूँ तो यहाँ पर 2, इससे मैं इसे कैंसिल कर लूँ तो यहाँ पर आ जाना है हमारे पास 11 इंटू 12 इंटू 12 144, और इसे भी मैं सॉल्व कर लूँ तो 11 4 ज़ा 44, कैरी 4, 11 4 ज़ा 44 और 4 48, कैरी 4, 11 1 ज़ा 11 और 4 15, 1584 मीटर स्क्वायर। हियर इज द आंसर। बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और उसमें क्या बोला गया है ज़रा बहुत ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर हमसे बोला गया सिलेंड्रिकल पिलर ऑफ is 50 centimeter in diameter and 3.5 meter in height. Find the cost of painting the curved surface area of the pillar at the rate of rupees 12.50 per meter square, है ना। तो यहाँ पर हमें जो डायमीटर दिया गया है वो 50 सेंटीमीटर, हाइट दी गई है 3.5 मीटर, और उस सिलेंड्रिकल
पिलर के कर्व्ड सरफेस एरिया पर पेंट करने का जो कॉस्ट है वो है 12.5 पर मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर कुछ चीज़ों का विशेष ध्यान रखिएगा कि सबसे पहले जो डायमीटर दी गई है वो सेंटीमीटर में है, हाइट जो है वो 3.5 मीटर में, और रेट जो है वो भी मीटर के फॉर्म में दिया गया है। तो हमारे पास जो डायमीटर दी गई है, आप सबसे पहला काम उसको मीटर में कन्वर्ट कर लें। तो यहाँ से हमारे पास जो रेडियस होने वाली है वो हो जाएगी 50 का हाफ यानी कि 25 सेंटीमीटर और 0.25 मीटर, है ना। ऐसी सिचुएशन में हमें उसके कर्व्ड सरफेस एरिया पर पेंट करना है तो हम ये जानते हैं कि CSA ऑफ सिलेंडर क्या होता है 2 पाई आर एच, दैट मीन्स 2 पाई टी वैल्यू 22/7, रेडियस है हमारे पास 0.25 और हाइट जो हमें दी गई है वो कितनी है 3.5। इस पॉइंट को अगर मैं हटा लूँ तो यहाँ पर आ जाएगा 10 और इसे अगर मैं हटा लूँ तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 100। इससे अगर मैं इसे कैंसिल करूँ तो यहाँ पर 5, इससे इसे कैंसिल करूँ तो 2 और इससे इसको कैंसिल कर लूँ तो यहाँ पर हमारे पास बचने वाला है 22 × 25, दैट इज़ द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, है ना। और हमें इस रेट के हिसाब से उस पर वाइट वॉश करना है, पेंट करना है। तो टोटल कॉस्ट कितनी आने वाली है हमारे पास, टोटल कॉस्ट उस पर पेंट करने की रेट है हमारे पास 12.5 और जो हमारे पास उसका कर्व्ड सरफेस एरिया है वो है 22 × 25। चलिए सॉल्व करते हैं इसे हम। तो यहाँ से अगर हमारे पास सबसे पहले यदि अगर मैं इसे सॉल्व कर लूँ तो 22 5 कितना होता है हमारे पास 110 कैरी 11, 22 2 44 और 11 55 कैरी 5, 22 1 22 और 5 27। पॉइंट कितने डिजिट के बाद आने वाला है हमारे पास, एक डिजिट के बाद, यानी कि 275 इंटू 25 को इससे मल्टीप्लाई कर लूँ मैं तो 25 5 125 कैरी 12, 25 7 175 और 12 187 कैरी 18, 25 और 2 25 2 50 और 18 6875 रुपीज़। हियर इज द आंसर। बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। इसमें क्या बोला गया है, find the lateral or curved surface area of a closed cylindrical petrol storage tank that is 4.2 मीटर in diameter। हमें इसकी डायमीटर दी गई है और साथ ही साथ इसकी हाइट दी गई है। साथ ही साथ इसमें एक क्वेश्चन और पूछा गया है, हाउ मच स्टील वॉज एक्चुअली यूज्ड इफ 1/12 ऑफ द स्टील एक्चुअली यूज्ड वॉज वेस्टेड इन मेकिंग द टैंक। चलिए देखते हैं और आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि क्या यहाँ पर बोला गया। तो सबसे पहले ही पार्ट जो इसका है, इसमें उन्होंने पूछा है कि इसका लेटरल सरफेस एरिया यानी कि CSA। तो ये तो सिंपल है 2 पाई RH यानी कि 2 × 22/7। रेडियस हमें दिया गया है 4.2 का हाफ कर लेते हैं हम, ये रेडियस, और हाइट हमें दी गई है 4.5। इस 2 से ये 2 कैंसिल, इससे इसे कैंसिल कर लें हम तो यहाँ पर बचेगा हमारे पास 0.6, है ना। और आप लोग अगर इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आने वाला है हमारे पास 59.4 मीटर स्क्वायर। मैं इतनी उम्मीद कर चलूँ कि आप लोगों को मल्टीप्लाई करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप लोग इसे सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद उन्होंने सेकंड पार्ट में हमसे पूछा है कि यदि अगर इस सिलेंड्रिकल टैंक को बनाने में उसमें एक्चुअली लगने वाला जो स्टील है उसका 1/12 पार्ट वेस्टेज में चला जाता है तो टोटल कितनी स्टील की ज़रूरत पड़ी होगी उसको बनाने के लिए। शुरुआत में क्वेश्चन में मेंशन कर दिया गया है कि क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक है ना, तो हम उसका पहले जितना स्टील उसमें एक्चुअली में लगा है वो निकाल लेते हैं, जितना उसमें यूज़ हुआ है। वेस्टेज वाले पार्ट को बाद में निकालते हैं हम। तो उसके लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी, उसकी TSA की, क्योंकि सिलेंडर कैसा है, क्लोज सिलेंडर है, ठीक है। तो TSA ऑफ सिलेंडर क्या होने वाला है हमारे पास, CSA प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। 2 पाई आर स्क्वायर दैट मीन्स surface area of top and bottom surface area and both are circular and area of circle is
पाई आर स्क्वायर। तो ऐसी कंडीशन में मैंने सी एस ए में क्या ऐड कर दिया, 2 पाई आर स्क्वायर। सी एस ए कितना आया था मेरे पास 59.4 प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, यानी कि ये हो जाएगा 2 इंटू 22/7 और रेडियस कितना है मेरे पास 4.2। हाँ ये डायमीटर था हमारे पास, है ना। तो इसको आप लोग कर लीजिए 2.1 इंटू 2.1, ये आ जाएगा हमारे पास ओवरऑल टी एस ए। चलिए इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं हम। तो यहाँ से इसको कैंसिल करें तो यहाँ पर कितना आएगा 0.3, ठीक है। 59.4 प्लस 44 और इसको भी यदि अगर मैं सॉल्व कर लूँ तो 21 3 मेरे पास बचेगा 21 इंटू 3 63, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 0.63 और यदि अगर मैं इस पूरे को भी सॉल्व कर लूँ तो मेरे पास कितना आने वाला है, यहाँ पर ज़रा बहुत ध्यान से समझिएगा। इसको यदि अगर मैं सॉल्व कर लूँ तो मेरे पास टोटल सरफेस एरिया जो आएगा वो आएगा 87.12 मीटर स्क्वायर। क्लियर है, यानी कि इस बात को ज़रा थोड़ा सा अपने दिमाग में बिठाने की कोशिश कीजिएगा कि जैसे मैंने अगर उस पर बोला कि मेरे पास एक सिलेंडर था, है ना, तो इसको बनाने में, क्लोज सिलेंडर को बनाने में कितना स्टील यूज़ हुआ, इतना। लेकिन स्वाभाविक सी बात है कि इसको बनाने में कुछ वेस्टेज में भी गया होगा। तो उन्होंने पूछा कि शुरुआत में उसमें कितनी स्टील की ज़रूरत पड़ी होगी यदि अगर उसका 1/12 पार्ट वेस्टेज में गया। तो हम यहाँ पर मान लेते हैं लेट द टोटल अमाउंट ऑफ शीट जो उसको बनाने के लिए लाई गई होगी, टोटल अमाउंट ऑफ शीट इज x मीटर स्क्वायर। इस x में से x का 12 पार्ट वेस्टेज में चला गया, है ना। तो x माइनस एक्स बाय 12 बराबर हमारे पास कितना बच रहा था 87.12। वेस्टेज हटाने के बाद कितना आ रहा था 87.12 मीटर स्क्वायर। इसको भी यदि अगर मैं सॉल्व कर लूँ तो यहाँ पर बचेगा 11x बाय 12 87.12, ठीक है। 11 से काटने की कोशिश करूँ मैं तो 11 7 77, 10 बचेगा, 10 इधर जाकर 101, 11 9 99 और 11 2 22। पॉइंट कितने डिजिट के बाद, 2 डिजिट के बाद, तो 7.92। तो x बराबर 7.92 इंटू 12, तो 12 2 24, कैरी 2, 12 9 108 और 2 110, कैरी 11, 12 7 84, 84 और 11 95, यानी कि 95.04 मीटर स्क्वायर इतनी शीट लाई गई होगी जिसमें से इतने में काम हो गया और बाकी वेस्टेज में चला गया। चलिए ठीक, हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और अगले क्वेश्चन में हमसे क्या बोला गया है कि एक विद्यालय है, उसके अंदर एक कंपटीशन रखा गया और उस कंपटीशन में बच्चों को पेन होल्डर बनाने थे। पेन होल्डर यानी कि जिसके अंदर पेन रखते हैं, वो सिलेंड्रिकल शेप के थे, जिसकी रेडियस उन्हें 3 सेंटीमीटर रखनी थी और हाइट उसकी 10.5 सेंटीमीटर रखनी थी। तब ऐसी सिचुएशन में विद्यालय को यदि अगर उस कंपटीशन के अंदर 35 स्टूडेंट्स हैं तो कितनी कार्डबोर्ड जो है वो उनको प्रोवाइड कराना पड़ेगा। चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर टोटल स्टूडेंट जो थे वो, पार्टिसिपेंट्स जो थे वो कितने थे, टोटल पार्टिसिपेंट्स वहाँ पर 35 थे। अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको अपना कॉमन सेंस यूज़ करना है कि यदि अगर बच्चे पेन होल्डर बना रहे हैं, है ना, जो सिलेंड्रिकल शेप का है, तो स्वाभाविक सी बात है वो ऊपर से क्लोज होगा, ऊपर से ओपन होगा और नीचे से क्लोज होगा, तभी हम उसके अंदर पेन रख पाएंगे। यानी कि इस पूरे पेन होल्डर को बनाने में जितना एरिया लग रहा है उसमें कर्व्ड सरफेस एरिया इंक्लूड है और साथ ही साथ बॉटम सरफेस एरिया, है ना। ऊपर से तो ओपन है वो। चलिए देख लेते हैं। तो कार्डबोर्ड रिक्वायर्ड फॉर
वन पेन होल्डर, एक पेन होल्डर को बनाने के लिए जितना कार्डबोर्ड लगना है उसमें क्या यूज़ हो रहा है, CSA प्लस बॉटम सरफेस एरिया यानी कि पाई आर स्क्वायर। चलिए और देखते हैं 2 इंटू, आप अगर चाहें तो इसमें से पाई आर कॉमन निकाल सकते हैं, पाई आर कॉमन निकाल लिया तो यहाँ पर कितना बचा 2h प्लस आर। पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस कितना था 3 सेंटीमीटर और यहाँ पर 2h यानी कि 2 इंटू 10.5 कितना होने वाला है 2 इंटू 10.5 प्लस रेडियस, रेडियस कितना है 3। चलिए और सॉल्व कर लेते हैं इसे 22/7 इंटू 3, 2 इंटू 10.5 यानी कि 10.5 को डबल करें हम तो कितना आने वाला है 21 प्लस 3 24। ठीक है, मैंने इसको एक साथ पूरा कर लिया। 2 इंटू 10.5 21 प्लस 3 24। तो ये आ गया हमारे पास जितना कार्डबोर्ड लगना है एक पेन होल्डर को बनाने के लिए। सो कार्डबोर्ड रिक्वायर्ड फॉर 35 सच पेन होल्डर, ऐसे 35 पेन होल्डर्स को बनाने के लिए कितना कार्डबोर्ड लगेगा, तो भैया जितना एरिया आया है उसमें 35 का मल्टीप्लाई कर दो, 22/7 इंटू 3 इंटू 24, 7 5 35। ठीक है, तो यहाँ पर कितना बचने वाला है हमारे पास 5 3 15। इसको भी यदि अगर मैं सॉल्व कर लूँ तो 22 4 88 कैरी 8, 22 2 44 और 8 52। इसको भी यदि अगर सॉल्व कर लूँ तो 15 8 120 कैरी 12, 15 2 30 और 2 42 कैरी 4, 15 5 75 और 4 7920 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि विद्यालय को इतना कार्डबोर्ड प्रोवाइड कराना पड़ेगा 35 स्टूडेंट्स को ऐसे पेन होल्डर बनाने के लिए। Move to the next question, and the question is diameter of the base of a cone is 10.5 centimeter and its slant height is 10 centimeter. Find its curved surface area। है ना, हमें ऐसी सिचुएशन में उसका क्या फाइंड करना है, कर्व्ड सरफेस एरिया। ध्यान रखिएगा यहाँ पर अब कोन की बात की जा रही है, तो यदि अगर हम कोन के CSA की बात करें तो वी नो दैट, हम जानते हैं CSA ऑफ कोन इज पाई आर एल, है ना। तो यहाँ पर हमें क्या क्या चीज़ें दी गई हैं, पाई की वैल्यू 22/7 नोन है, रेडियस जो है वो कितना है हमारे पास, डायमीटर का हाफ कर लेते हैं यानी कि 10.5 डिवाइडेड बाई 2, और स्लैंट हाइट हमें दी गई है 10 सेंटीमीटर। चलिए सॉल्व करते हैं इसे। तो सबसे पहले 7 से यदि अगर मैं इसे कैंसिल कर लूँ तो 7 1 से 7 और 7 5 से 35 1.5। 2 से यदि अगर मैं इसे कैंसिल कर लूँ तो यहाँ आ जाना है मेरे पास 11, तो 11 इंटू 1.5 इंटू 10 यानी कि 15, तो 15 11 ज़ा 165 सेंटीमीटर स्क्वायर। हियर इज द आंसर। चलिए बढ़ते हैं हम हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें क्या बोला गया, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ कोन इफ इट्स स्लैंट हाइट इज 21 मीटर एंड डायमीटर ऑफ इट्स बेस इज 24 मीटर। अब ऐसी सिचुएशन में जब हमें हाइट और डायमीटर दिया गया है तब हमें फाइंड करना है टोटल सरफेस एरिया। तो इसके लिए भी वी नो दैट TSA ऑफ कोन, TSA ऑफ कोन क्या होता है, पाई आर ब्रैकेट में r प्लस एल। ठीक है, पाई आर एल यानी कि CSA में हम यदि अगर पाई आर स्क्वायर और ऐड कर दें तब कहीं जाकर बनता है TSA ऑफ कोन। तो पाई की वैल्यू हमारे पास 22/7, रेडियस जो है वो 24 का हाफ
ठीक है, क्योंकि डायमीटर दिया गया है, यानी कि यहाँ पर कितना बचेगा, रेडियस का हाफ 12 कर लिया मैंने डायरेक्टली यहाँ पर, और स्लैंट हाइट हमें दी गई है 21। तो अल्टीमेटली हमारे पास क्या आने वाला है, 22/7 इंटू 24/2 इंटू 12 + 21 कितना होने वाला है, 33। चलिए देख लेते हैं इसको। यदि अगर हम सॉल्व करें तो हमें कितना मिलेगा, यदि अगर मैं इसे कैंसिल कर लूँ तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 12, है ना, और इसकी भी मैं वैल्यू लिख लूँ 3.14 इंटू 12 इंटू 33। आप लोग इसे आराम से मल्टीप्लाई करते रहिएगा और जो भी आएगा उसे आंसर को मेंशन कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास आंसर आने वाला है 1244.57 मीटर स्क्वायर। मैं उम्मीद करके चलूँ कि मल्टीप्लिकेशन पार्ट में आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें क्या बोला गया है इसको भी ज़रा बहुत ध्यान से समझ लीजिए। What length of tarpaulin? Tarpaulin is a kind of material like canvas, है ना, जिससे टेंट वगैरह बनाए जाते हैं। What length of tarpaulin 3 meter wide will be required to make conical tent of height 8 meter and base radius 6 meter? Assume that extra length of material that will be required for stitching and margining and wastage in cutting is approximately 20 centimeter, है ना। तो अब यहाँ से हमें इन डायमेंशन से एक कोनिकल टेंट बनाना है, जिसके लिए एक मटेरियल यूज़ किया जा रहा है जिसको उन्होंने तारपोलिन बोला है। वो कितना लगेगा यदि डायमेंशन हमें ये रखना है, और वेस्टेज जो है वो कितना है 20 सेंटीमीटर, है ना, जो स्टिचिंग और मार्जिनिंग के अंदर वेस्ट हो रहा है। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले एक चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा, आप लोग कभी भी किसी भी चीज़ के लिए कोई भी मटेरियल लेकर आते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे अपने पैंट शर्ट बनवाने के लिए ही अगर कोई मटेरियल लेकर आते हैं क्लॉथ वगैरह, तो वो जो आपको किस फॉर्म में मिलता है, लेंथ इनटू ब्रेथ के फॉर्म में, है ना। तो ये जो तारपोलिन है इस कोनिकल टेंट को बनाने के लिए ये भी किस फॉर्म में होगा हमारे पास, रेक्टेंगुलर फॉर्म में, यानी कि लेंथ और ब्रेथ के फॉर्म में। तो हमें यहाँ पर उसकी विड्थ दे दी गई है ना, और लेंथ हमें उसकी फाइंड करनी है। तो उन्होंने क्या बोला है इसमें क्वेश्चन में, यही बोला है व्हाट लेंथ ऑफ तारपोलिन विच इज 3 मीटर वाइड इज रिक्वायर्ड टू मेक फॉर गिवन डायमेंशंस ऑफ कोनिकल टेंट, है ना, जो दिए गए डायमेंशन है उस हिसाब से उस कोनिकल टेंट को बनाने के लिए। तो देख लेते हैं सबसे पहले हमारे पास तारपोलिन रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग गिवन टेंट, इस दिए गए टेंट को बनाने के लिए जो तारपोलिन की रिक्वायरमेंट होगी वो बराबर होगी उसके CSA की, है ना। अब CSA कितना होता है तो इसको भी देख लेते हैं। CSA ऑफ कोनिकल टेंट दैट मीन्स πRL। तो उसके लिए सबसे पहले ज़रूरत पड़ेगी हमें L की, यानी कि L बराबर √R² प्लस H²। तो यहाँ पर हमारे पास रेडियस जो है वो कितना है 6, यानी कि 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। तो ये आ जाना है हमारे पास 36 प्लस 64 अल्टीमेटली स्क्वायर रूट ऑफ 100 दैट इज 10 मीटर, ठीक है। तो हमारे पास CSA भी निकल कर आ गया। अब देख लेते हैं हम, स्लैंट हाइट निकल कर आ गई। CSA बराबर πRL, यानी कि ये कितना होने वाला है हमारे पास 22/7 इंटू रेडियस कितनी है 6, और हाइट कितनी है हमारे पास 8, ठीक है। तो ये हो जाएगा 22 इंटू 6 अगर हम कर लें तो 6 2 12 और 6 2 12 और 113, यानी कि 132 इंटू 8 डिवाइडेड बाय 7, है ना। बस ज़्यादा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है इसे। अगर आप लोग चाहें तो बाकी भी ना करें, इतना ही रहने दें, है ना, ये आपको कैलकुलेशन में आगे आसानी देगा, ठीक है। मीटर स्क्वायर, ठीक। अब उन्होंने बोला कि हमें उसकी लेंथ निकालनी थी, ठीक है। तो अब ज़रा ध्यान से सुनिएगा कि जितना भी तारपोलिन उसमें लग रहा है
वो उस कपड़े के एरिया के बराबर होगा जो किस फॉर्म में था हमारे पास, लेंथ इंटू ब्रेथ के फॉर्म में, विच इज इक्विवेलेंट टू 22/7 इंटू 6 इंटू 8, जिसमें से विड्थ तो हमें दी गई है यानी कि ब्रेथ हमें दी गई है, लेंथ हमें निकालना है, तो लेंथ बराबर हो जाएगा 22 इंटू 6 इंटू 8 अपॉन में 7 तो था ही, साथ ही ये जो ब्रेथ है इसको यहाँ पर नीचे लेकर आएंगे हम, तो ये कितना हो जाएगा 7 इंटू 3। चलिए अब और देख लेते हैं इसको ज़रा ध्यान से। इस 3 से अगर मैं इसे कैंसिल करूं तो यहाँ पर आने वाला है 2। आपकी सुविधाओं के लिए आप इस 22/7 को 3.14 कर लें, क्योंकि पाई की 2 वैल्यू होती हैं, 22/7 और 3.14। अकॉर्डिंग टू कंडीशन आपको जहाँ पर सुविधाएं लगें उस हिसाब से आप इसे यूज़ करें, इंटू 2 इंटू 8। तो इसे भी यदि अगर मैं सॉल्व कर लूँ तो यहाँ पर कितना बचने वाला है मेरे पास, ज़रा बहुत ध्यान से समझिएगा। 3.14 को जब मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये आने वाला है 6.28 इंटू 8, है ना। 8 8 ज़ा 64 कैरी 6, 8 2 ज़ा 16 और 6 22 कैरी 2, 8 6 ज़ा 48 और 2 8 6 ज़ा 48 और 2 50, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास, सही किया है सब मैंने, ठीक है। ओप्स, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई मुझसे, है ना। आप इस चीज़ को ज़रा थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पर मैंने स्लैंट हाइट की जगह पर हाइट रख दी है, तो ये आ जाएगा हमारे पास पाई आर एल, एल की जगह पर यहाँ पर आना चाहिए हमारे पास 10, है ना। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 10 और यहाँ पर भी 10, ठीक है। तो लेंथ इंटू ब्रेथ बराबर 22/7 इंटू 6 इंटू 10, तो लेंथ बराबर हो जाएगा हमारे पास 22 इंटू 6 इंटू 10 अपॉन 7 इंटू 3, है ना। ब्रेथ जो थी वो थी हमारे पास 3, इससे इसे कैंसिल कर लूँ तो यहाँ पर 2 और यहाँ पर बचेगा 3.14 इंटू 20, है ना। इसको भी यदि अगर मैं सॉल्व कर लूँ तो 6 पॉइंट कितना आ जाएगा ये 28, है ना, और 62.80, ठीक है, मीटर स्क्वायर। अब साथ ही साथ उन्होंने एक चीज़ और बोली थी कि वेस्टेज में कितना जा रहा था 20 सेंटीमीटर यानी कि 0.2 मीटर, ठीक है। तो हम इसको भी देख लेते हैं। यदि अगर हम टोटल लेंथ निकाल लें उसकी तो कितने आएगी हमारे पास, टोटल हमारे पास जो तारपोलिन यूज़ हो रहा था टोटल लेंथ वो हो जाएगी 62.8 प्लस 0.2, तो ऐसा करके ये आ जाएगा हमारे पास 63 मीटर, मीटर स्क्वायर नहीं सिर्फ मीटर, है ना। हियर इज द आंसर। चलिए मूव करते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और इसमें क्या बोला गया हमसे, द स्लैंट हाइट एंड बेस डायमीटर ऑफ अ कोनिकल टॉम्ब आर 25 मीटर एंड 14 मीटर रिस्पेक्टिवली। हमें स्लैंट हाइट दे दी गई है और डायमीटर दे दिया गया है। साथ ही साथ ये पूछा गया फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया एट द रेट ऑफ 210 पर 100 मीटर स्क्वायर। तो सबसे पहली ही चीज़ जो मैं यहाँ पर थोड़ा सा क्लैरिफाई कर लेता हूँ कि यहाँ पर 100 मीटर स्क्वायर के लिए जो कॉस्ट लग रही है वो है 210 रुपीज़। तो 1 मीटर स्क्वायर के लिए कितनी कॉस्ट लगेगी 210 अपॉन 100 यानी कि 2.1 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर, है ना। इस हिसाब से कॉस्ट लग रही है एक कोनिकल टॉम्ब को उसके कर्व्ड सरफेस एरिया पे वाइट वॉश कराने के लिए। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले इसका हम CSA निकाल लें क्योंकि CSA पर ही वाइट वॉश होना है उसके। तो CSA ऑफ कोन जो होता है वो होता है पाई आर एल। पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस जो है वो कितना है 14/2 और स्लैंट हाइट हमें दी गई है 25, ठीक है। चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो इससे इसे कैंसिल करूँ तो 2 से भी ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा हमारे पास 22 × 25, 25 2 ज़ा 50 कैरी
5, 25 टू ज़ा 50 और 550 मीटर स्क्वायर, ये आ गया हमारे पास CS है। अब यदि अगर हम कॉस्ट निकालें, टोटल कॉस्ट जो होगी वो कितनी होगी, जितना भी CS आया उसमें रेट को मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि 550 इंटू 2.1 रुपीज़, है ना। तो इसे जब हम सॉल्व करें तो एक ज़ीरो तो एज इट इज़, ठीक है, 25 ज़ीरो ज़ा ये भी ज़ीरो, सॉरी 25 ज़ीरो ज़ा ज़ीरो, 25 5 ज़ा 105, है ना। तो कैरी कितना आ जाएगा 10, 25 5 ज़ा 105, 105 और 10 115, पॉइंट कितने डिजिट के बाद, एक डिजिट के बाद, यानी कि 1155 रुपीज़। हियर इज़ द आंसर। बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और इसमें क्या पूछा गया है इसको भी ज़रा बहुत ध्यान से समझ लीजिए। अ जोकर्स कैप इज इन द फॉर्म ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ बेस रेडियस 7 सेंटीमीटर एंड हाइट 24 सेंटीमीटर। नाउ वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग 10 सच कैप्स। ऐसी कैप्स को बनाने के लिए कितना एरिया ऑफ शीट वहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी। चलिए देख लेते हैं हम। तो सबसे ही पहली चीज़ यहाँ पर एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड फॉर 1 कैप, है ना। कैप को बनाने के लिए जो शीट रिक्वायर्ड होगी वो उसके कर्व सरफेस एरिया में यूज़ होगी। बॉटम सरफेस तो ओपन रहेगा पहनने के लिए, ठीक है, दैट मीन्स इट्स CSA, है ना। तो CSA ऑफ कोन क्या होता है, पाई आर एल। अब यहाँ पर हमें क्या क्या दिया गया है, R और H दिया गया, तो सबसे पहला काम हम स्लैंट हाइट निकाल लेते हैं, यानी कि R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। R है हमारे पास 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर, तो ये हो जाना है हमारे पास 49 और 576, अल्टीमेटली इट गिव्स 625 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 625 इज 25। तो हमें क्या मिला, स्लैंट हाइट जो आई हमारे पास 25 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमारे पास एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड फॉर कितनी कैप के लिए ज़रूरत है, मैं डायरेक्टली कर दे रहा हूँ 10 कैप्स के लिए, तो वो हो जाएगा हमारे पास 10 इंटू CSA, ठीक है, 10 इंटू पाई आर एल, 10 इंटू 22/7, रेडियस इज 7 एंड स्लैंट हाइट इज 25। इससे ये कैंसिल, यहाँ पर हमारे पास 10 इंटू 22 इंटू 5, तो ये कितना होने वाला है 25 टू ज़ा 50, 25 टू ज़ा 50 और 550, तो ये हो जाएगा 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर। हियर इज़ द आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर हमसे क्या बोला गया है, वी हैव टू फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर एंड रेडियस इज गिवन दैट इज 10 सेंटीमीटर। अब हमें रेडियस दी गई है, हमें हेमिस्फेयर का TSA निकालना है, तो चलिए देख लेते हैं इसे भी। वी नो दैट TSA ऑफ हेमिस्फेयर, TSA ऑफ हेमिस्फेयर क्या होता है 3 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो 3 इंटू 22/7, रेडियस हमें कितना दिया गया है 10, यानी कि 10 इंटू 10। तो अल्टीमेटली ये हमें क्या देने वाला है, यहाँ पर यदि अगर मैं इसकी वैल्यू 3.14 रख लूँ तो मुझे ज़्यादा कन्वीनियंट होगा, इंटू 100। 3 4 ज़ा 12, कैरी 1 3 1 ज़ा 3 और 1 4 और 3 3 ज़ा 9, दैट मीन्स 9.42 इंटू 100, देन इट गिव्स 942 सेंटीमीटर
square. Here is the answer. चलिए बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और वहाँ पर हमसे क्या बोला गया है उसको भी ज़रा ध्यान से समझिएगा। उसमें हमसे ये बोला गया द रेडियस ऑफ स्फेरिकल बैलून इंक्रीजेज फ्रॉम 7 सेंटीमीटर टू 14 सेंटीमीटर एज एयर इज़ बीइंग पम्प्ड इनटू इट, है ना, जैसे उसके अंदर एयर भरी जाती है। फाइंड द रेशियो ऑफ सरफेस एरिया ऑफ द बैलून इन 2 केसेस। तो इनिशियली उसकी जो रेडियस है, मैं इसको नाम दे दे रहा हूँ R1, ये 7 सेंटीमीटर थी, और जैसे ही उसके अंदर एयर भरी गई तब उसकी रेडियस यानी कि R2 जो है वो कितनी हो गई, 4 सेंटीमीटर। इन दोनों ही केसेस में हमें उनके सरफेस एरिया का रेशियो निकाल कर बताना है। तो रेशियो, सबसे पहली चीज़ तो सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर क्या होता है हमारे पास, 4 पाई R1 स्क्वायर अपॉन 4 पाई R2 स्क्वायर। तो 4 पाई से 4 पाई तो कैंसिल हो जाना है, यहाँ पर ऊपर बचना है 7/7 और यहाँ पर 14 इंटू 14, इससे से कैंसिल करूँ, दैट मीन्स इट इज़ 1:4। हियर इज़ द आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर हमें सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर दिया गया है जो कि 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तब ऐसी सिचुएशन में हमें उस स्फेयर की रेडियस निकाल कर बतानी है। तो देख लेते हैं इसे भी। वी नो दैट सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर is equals to 4 pi r square and it is equivalent to 4 pi r square 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये कितना होने वाला है, 4 इंटू 22/7 इज इक्वल्स टू 154। ठीक है, 11 से इसे कैंसिल करें, 11 2 ज़ा 11 1 ज़ा 11 4 ज़ा 2 से इसे कैंसिल कर लें तो यहाँ पर 7, तो R स्क्वायर बराबर यहाँ पर एक 7 बचा, ये वाला 7 इधर पहुँचेगा और ये 4 यहाँ पर पहुँचेगा। तो मैं इस 4 को लिख ले रहा हूँ 2 इंटू 2, दैट मीन्स R बराबर कितना बचने वाला है हमारे पास, स्क्वायर रूट ऑफ 7 इंटू 7 अपॉन 2 इंटू 2। तो ये बाहर आकर बचेगा 7/2 और 3.5 सेंटीमीटर। हियर इज द आंसर। चलिए बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वहाँ पर हमसे क्या बोला गया है कि एक हेमिस्फेरिकल बाउल है जो स्टील से बना हुआ है, जिसकी थिकनेस हमें दी गई है 0.25 सेंटीमीटर और इनर रेडियस हमें दी गई है 5 सेंटीमीटर। तब उस कंडीशन में हमें उसका आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया निकाल कर बताना है। चलिए देखते हैं इसे भी। तो यदि अगर हमारे पास एक हेमिस्फेरिकल बाउल है कुछ इस तरीके से, ठीक है, जिसकी इनर रेडियस हमें दी गई है 5 सेंटीमीटर और थिकनेस हमें दी गई है 0.25 सेंटीमीटर। तो सबसे ही पहली चीज़ मैं आपको बता दूं कि जैसे अगर मुझे मान लो कि इसकी आउटर रेडियस अगर निकालनी है तो मैं सबसे पहले इसकी आउटर रेडियस कैलकुलेट कर लूं, क्योंकि आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया यहाँ पर पूछा गया है। आउटर रेडियस जो कितनी होने वाली है, इनर रेडियस प्लस थिकनेस यानी कि 5 प्लस 0.25, तो ये कितना आ जाएगा 5.25 सेंटीमीटर, है ना। अब हमसे क्या पूछा गया, आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया। तो कर्व्ड सरफेस एरिया फॉर्मूला ही लगेगा यहाँ पर, आउटर CSE, दैट मीन्स 2 पाई r स्क्वायर 2 इंटू
22/7 इंटू 5.25 इंटू 5.25 है ना। आप अपनी सुविधाओं के लिए इसको क्या कर लें, 2 इंटू 3.14 इंटू 5.25 इंटू 5.25। अब कैलकुलेशन पार्ट आप लोगों के लिए मैं छोड़ दे रहा हूँ। उम्मीद करूँगा कि मल्टीप्लिकेशन आप लोग सही कर पाएंगे और करने के बाद इसका जो आंसर आएगा वो होगा हमारे पास 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब इसमें क्या बोला गया है, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। A right circular cylinder just encloses a sphere of radius r। एक राइट सर्कुलर सिलेंडर के अंदर एक स्फीयर है जिसकी रेडियस कितनी है हमारे पास r, है ना। तो इसको ज़रा बहुत ध्यान से समझिएगा। रेडियस क्या है हमारे पास r, जितनी ये रेडियस है उतनी ही ये होगी। तो इसके अकॉर्डिंग सिलेंडर की हाइट कितनी होने वाली है हमारे पास, h = 2r, है ना। इस कंडीशन में हमें क्या क्या चीज़ें निकालनी है, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। सेकेंड चीज़ उन्होंने पूछी है CSA ऑफ सिलेंडर, CSA ऑफ सिलेंडर। और थर्ड पार्ट में उन्होंने पूछा है रेशियो ऑफ एरियाज, रेशियो ऑफ एरियाज ऑब्टेन्ड इन फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट। तो जो आपको फर्स्ट और सेकंड पार्ट में जो एरिया मिलेंगे उसका रेशियो भी आपको निकाल कर बताना है। चलिए देख लेते हैं यहाँ पर सबसे पहली ही चीज़। तो यहाँ पर तो सिंपली सा हमारे पास फर्स्ट पार्ट में सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर जो है वो कितना होता है, 4πr²। रेडियस आ रही है तो यही रहने वाला है, इसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे। सेकंड पार्ट की अगर हम बात कर लें CSA ऑफ सिलेंडर, तो CSA ऑफ सिलेंडर क्या होता है, CSA ऑफ सिलेंडर 2πrh, यानी कि 2πrh की वैल्यू कितनी है 2r, 2 × 2 4πr × r², ये भी कितना आ गया 4πr²। थर्ड पार्ट की बात करें तो उन्होंने बोला कि जो फर्स्ट सेकंड पार्ट में दोनों जो एरियाज मिले हैं उनका रेशियो हमें निकाल कर बताना है। तो ऐसी कंडीशन में दोनों में ही हमें क्या मिला हुआ है 4πr²। तो ये हो जाएगा हमारे पास 4πr² अपॉन 4πr², दैट मीन्स 1:1। दीज आर द आंसर्स। चलिए बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें क्या बोला गया है, एक मैच बॉक्स के डायमेंशंस हमें दे दिए गए हैं 4/2.5 बाय 1.5 सेंटीमीटर। हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब कभी भी डायमेंशंस इस तरीके से दिए जाएं तो आप इन्हें बाय डिफ़ॉल्ट लेंथ, ब्रेथ और हाइट ही मानकर चलेंगे। अब एक चीज़ क्लियर है कि जब लेंथ, ब्रेथ, हाइट दी गई है तो हमारे पास एक और कंक्लूजन है कि मैच बॉक्स जो है वो किस शेप का है, क्यूबॉइड शेप का है, क्योंकि तीनों ही डायमेंशंस क्या है हमारे पास डिफरेंट है। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, अ मैच बॉक्स मेजर्स 4 सेंटीमीटर बाय 2.5 सेंटीमीटर बाय 1.5 सेंटीमीटर, व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ अ पैकेट कंटेनिंग 12 सच बॉक्सेस, है ना। हमें उस बॉक्स का वॉल्यूम निकालना है जिसके अंदर ऐसे 12 मैच बॉक्स हैं, ठीक है। चलिए देख लेते हैं इसे। तो सबसे ही पहला काम हमें ये मालूम है कि वॉल्यूम ऑफ cuboid is equals to length into breadth into height। तो वॉल्यूम ऑफ बॉक्स that containing 12 such boxes is equals to
12 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, यानी कि 4 इंटू 2.5 इंटू 1.5। इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं हम। 12, 4 इंटू 2.5 10 हो जाएगा, 10 इंटू 1.5 15, तो 15 2 ज़ा 30, कैरी 3, 15 1 ज़ा 15 और 3 80, 180 सेंटीमीटर क्यूब। हियर इज द आंसर। चलिए बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और उसमें हमसे क्या पूछा गया है इसको भी ज़रा ध्यान से समझिएगा। एक वाटर टैंक है जिसके हमें डायमेंशंस दिए गए हैं, लेंथ, ब्रेथ और हाइट। अ क्यूबॉइडल वाटर टैंक इज 6 मीटर लॉन्ग, 5 मीटर वाइड एंड 4.5 मीटर डीप। डीप मीन्स हाइट, है ना। हाउ मैनी लीटर्स ऑफ वाटर कैन इट होल्ड, उसके अंदर कितना पानी आएगा। ठीक है, चलिए समझ लेते हैं इसको भी ज़रा यहाँ पर ध्यान से। अब उन्होंने पूछा है कि कितना पानी आएगा, दैट मीन्स अल्टीमेटली वो हमसे क्या पूछना चाहते हैं, वॉल्यूम, है ना। तो हम जानते हैं वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड कितना होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो ये हो जाएगा हमारे पास 6 इंटू 5 इंटू 4.5। यदि अगर मैं इसे सॉल्व कर लूँ पहले तो मुझे कितना मिलने वाला है, देख लेते हैं ज़रा यहाँ पर हम। 30 इंटू 4.5, और इसको भी जब मल्टीप्लाई करें हम तो 3 5 ज़ा 15, कैरी 1, 3 4 ज़ा 12 और 1 13, है ना। तो ये आ जाएगा 135 मीटर क्यूब, है ना। अब क्योंकि वाटर की बात कर रहे थे तो यहाँ पर हम थोड़ा सा इसको और स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर जाएं तो हमें ये भी मालूम है, सिंस 1 मीटर क्यूब इज इक्वल्स टू होता है 1000 लीटर्स। ठीक है, 1 मीटर क्यूब में कितने लीटर्स होते हैं, 1000 लीटर्स। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 135,000 liters. That means that water tank contains 135,000 liters of water. This is the answer. बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उसमें क्या बोला गया है, एक वाटर टैंक है जिसकी लेंथ और ब्रेथ हमें दी गई है और साथ ही साथ वॉल्यूम हमें दे दिया गया है ना। उसके अंदर 380 क्यूबिक मीटर वाटर हमें रखना है, तो उसकी हाइट कितनी रखनी पड़ेगी। देखते हैं कैसे हम उसकी हाइट कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, ये कितना होता है हमारे पास, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। और ये किसके बराबर है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट जो है वो 380 मीटर क्यूब के बराबर है। लेंथ हमें दी गई है 10, ये दिया गया है 8, और ये हाइट हमें कैलकुलेट करना है। तो हाइट बराबर कितना बचने वाला है हमारे पास, 380 अपॉन 10 इंटू 8। इससे इसे कैंसिल कर लूँ मैं, और इसे भी अगर हम कैंसिल करें तो यहाँ पर बचेगा हमारे पास 2 4 ज़ा 8 और यहाँ पर 19, और 4 से भी यदि अगर मैं 19 को कैंसिल करूँ तो 4 4 ज़ा 16, 3 बचा, पॉइंट लगाएंगे 30 हो जाएगा, 4 7 ज़ा 28, 2 बचा, 4 5 ज़ा 20। दैट मीन्स उसकी हाइट हमें जो है वो कितनी रखनी पड़ेगी, 4.75 मीटर। हियर इज़ द आंसर। चलिए बढ़ते हैं एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छा है, इसको भी ज़रा बहुत ध्यान से समझिएगा। इस क्वेश्चन में ये बोला गया कि एक गांव है जिसकी टोटल पॉपुलेशन है 4000 और वहाँ पर एक टैंक है जिसका डायमेंशन है 20 बाय 15 बाय 6 मीटर, ये सभी मीटर्स में है। और पर पर्सन पर डे वाटर की जो रिक्वायरमेंट है वो कितनी है, एक आदमी को कितना पानी लगता है, 150 लीटर एक दिन में। तब उन्होंने ये बोला कि उस टैंक का पानी उस गांव के लोगों के लिए कितने दिन तक के लिए पर्याप्त है। चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहली ही चीज़ जो हमारे सामने आने वाली है कि उस टैंक में पानी कितना है। ठीक है, तो
वॉल्यूम ऑफ टैंक, है ना, यानी कि 20 × 15 × 6, ठीक है। ये किस में है हमारे पास, मीटर्स में, यानी कि मीटर क्यूब में। जो भी आंसर आएगा इसका ये होगा मीटर क्यूब में। अब टोटल पर्सन है वहाँ पर 4000 और एक पर्सन को लग रहा है 150 लीटर्स पानी, ठीक है। तो कंजप्शन ऑफ विलेज पीपल ठीक है, यहाँ पर कंजप्शन ऑफ वाटर कर लीजिएगा, ठीक है। कंजप्शन ऑफ वाटर बाय विलेज पीपल इन 1 डे, एक दिन में उनको कितना पानी लगता है पूरे गांव वालों को, तो ये हो जाएगा हमारे पास 4000 × 150, ठीक है। ये किस में है हमारे पास, लीटर्स में। चलिए ठीक, तो भैया अब हमें एक चीज़ यहाँ पर क्लियर कर देनी पड़ेगी कि 1 मीटर क्यूब इज इक्वल्स टू कितना होता है, 1000 लीटर्स, ठीक है। तो यदि अगर हमें इसे भी मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है लीटर्स को, तो 1 लीटर बराबर कितना होता है, 1/1000 मीटर क्यूब, है ना। मीटर क्यूब बराबर 1 लीटर, ठीक है। तो यदि अगर मुझे इसको कन्वर्ट करना है किसमें, मीटर क्यूब में, तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास 4000 × 150 डिवाइडेड बाय 1000 मीटर क्यूब। इस 1000 से ये 30 से ये 30 कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पर बचेगा हमारे पास 4 × 150 लीटर्स, है ना। तो ये आ गया मेरे पास अब किस में, लीटर्स में, ठीक है। और वॉल्यूम ऑफ टैंक भी किस में है हमारे पास, ये मीटर में है, ठीक है। ये मीटर क्यूब में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक, ये हमारे पास मीटर क्यूब में, ठीक है। तो अब हम निकाल लेते हैं पानी कितने दिन तक चलेगा। सो नंबर ऑफ डेज for the water last in a tank, इसके लिए हम क्या करते हैं, पूरे जो टैंक का वॉल्यूम है उसको डिवाइड कर देते हैं एक दिन के कंजप्शन से। यानी कि जो वॉल्यूम था वो कितना था हमारे पास, 20/15/6 डिवाइडेड बाय 4 × 150। क्लियर। चलिए ठीक, देख लेते हैं आगे क्या होने वाला है। इससे इसको कैंसिल करूँ तो 5, इससे इसको कैंसिल करूँ तो 30, इससे इसको कैंसिल करूँ तो 5 और इससे इसको कैंसिल करूँ तो 3। यानी कि उस टैंक का पानी गांव वालों के लिए 3 दिन तक के लिए सफिशिएंट है। यही इसका Now move to the next question। यहाँ पर हमसे क्या बोला गया है, एक गोडाउन है हमारे पास जिसका डायमेंशन हमें दिया गया 40/25/15। अब इन गोडाउन के अंदर हमें कुछ कैरेट्स रखने हैं, है ना, और उन कैरेट्स का डायमेंशन कितना है 1.5/1.25/0.5। ये सभी मीटर्स में है, ठीक है, ऊपर वाले भी और नीचे वाले भी। तो क्वेश्चन ये है कि अब इस गोडाउन के अंदर इस डायमेंशन के कितने कैरेट्स को रखा जा सकता है। चलिए आसान है, देख लेते हैं इसे भी। तो नंबर ऑफ कैरेट्स प्लेस्ड इन द गोडाउन। सिंपल है, आप क्या करें, वॉल्यूम ऑफ गोडाउन इसको डिवाइड कर लेंगे इसमें वॉल्यूम ऑफ 1 कैरेट, ठीक है। तो देख लेते हैं यहाँ पर कितना बचने वाला है,
40 इंटू 25 इंटू 15 डिवाइडेड बाय 1.5 1.25 इंटू 0.5, इसे हटाएं तो यहाँ पर 10, इसे हटाएं तो यहाँ पर 100, इसे हटाएं तो यहाँ पर 10। चलिए ठीक, अब ज़रा यहाँ पर बहुत ध्यान से समझने वाली चीज़ें जो हैं वो है, इन सबको मैं ऊपर ले जाऊँ तो 40 इंटू 25 इंटू 15, और ये हमारे पास सब मिलाकर कितना हो जाना है 10,000 डिवाइडेड बाय 15 इंटू 125 इंटू 5। चलिए ठीक, तो सबसे पहले तो 15 से 15 कैंसिल, 25 से इसे कैंसिल करूं तो यहाँ पर आ जाएगा 25, और 5 से इसे कैंसिल कर लूँ तो यहाँ पर आ जाएगा 8। ठीक है, अभी रह गया मेरे पास यहाँ पर 25 अकेला, तो 25 से इसे कैंसिल कर लूँ तो यहाँ बचेगा 400 और 8 से 400 को मल्टीप्लाई करने पर ये आएगा 3200 कैरेट्स इस गोडाउन के अंदर बन जाएंगे। यही इसका आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसमें क्या बोला गया, अ रिवर विच इज़ 3 मीटर डीप एंड 40 मीटर वाइड इज़ फ्लोइंग एट द रेट ऑफ 2 किलोमीटर पर आवर, है ना। देन वी हैव टू फाइंड आउट हाउ मच वाटर विल फॉल इनटू द सी इन अ मिनट। यदि अगर इस रिवर्स में से 2 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पानी जा रहा है तो 1 मिनट में सी में यानी कि समुद्र में इस रिवर से कितना पानी पहुंचेगा। चलिए देख लेते हैं यहाँ पर बहुत ध्यान से। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि ये जो पानी जिस स्पीड से बह रहा है ये लेंथ का काम करने वाला है यहाँ पर। तो लेंथ कितनी है हमारे पास आप अभी थोड़ी देर के लिए इसको इसी हिसाब से समझ लीजिए। 1 घंटे में कितना पानी जाता है उसमें से 2 किलोमीटर, और डीप यानी कि हमें हाइट उसकी दी गई है 40 विच इज़ 3 मीटर डीप यानी कि हाइट हो जाएगी 3 मीटर, और वाइड यानी कि विड्थ हमें उसकी दी गई है 40 मीटर, है ना, 40 मीटर वाइड। चलिए देख लेते हैं। तो हमें ये निकालना है कि 1 मिनट में उसमें से कितना पानी समुद्र में जाएगा। तो सबसे पहले हम 1 घंटे का निकाल लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ वाटर थ्रू रिवर इनटू सी इन 1 आवर, दैट इज इट्स वॉल्यूम, जो भी होगा वो उसका इनटू सी इन 1 आवर, है ना। तो वो कितना हो जाएगा हमारे पास 2 किलोमीटर है। अगर मैं इसको मीटर में कन्वर्ट कर लूँ तो कितना हो जाएगा 2000 इंटू 3 इंटू 40। तो 1 घंटे में तो इतना पानी उसमें से जाने वाला है, लेकिन हमें 1 मिनट की बात करनी है। बट इन 1 मिनट 1 मिनट में कितना हो जाएगा, आप इसे डिवाइड कर दो किससे 60 से, इससे ये कैंसिल 3 2 ज़ा 2 से ये कैंसिल, तो यहाँ कितना बचा 100। तो 100 इंटू 100 इंटू 40 सॉरी 4000 मीटर क्यूब पानी उसमें से जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अब बात करेंगे हम सिलेंडर्स की। तो यहाँ पर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है, देयर इज अ सिलेंडर हैविंग सर्कमफेरेंस ऑफ बेस इज 132 सेंटीमीटर and height is 25 centimeter. In such a condition we have to find its volume, and we know that very well the base of cylinder is circular, that means its circumference कितनी होने वाली है उसकी 2 pi r, and it is equals to 132 centimeter, that means
2 इंटू 22/7 इंटू r इज इक्वल्स टू 132। चलिए इसे सॉल्व करते हैं हम। तो यहाँ पर कितना मिलने वाला है हमें, 11 2 ज़ा 11 1 ज़ा और 11 2 ज़ा, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12। तो अल्टीमेटली r इज इक्वल्स टू 3 इंटू 7 यानी कि 21 सेंटीमीटर। और हाइट ऑलरेडी मेंशन है हमारे पास 25 सेंटीमीटर। चलिए वॉल्यूम निकाल लेते हैं इसका। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना होता है, πr² h यानी कि 22/7। रेडियस कितना है हमारे पास, रेडियस कितना आया था 21 इंटू 21 और हाइट कितनी है हमारे पास 25। इससे मैं इसे कैंसिल कर लूँ तो यहाँ पर 3। तो अल्टीमेटली 22 इंटू 3 66 और 21 इंटू 25 कितना होने वाला है भैया 21 इंटू 25। चलो अपन 21 को भी, ये ज़्यादा बेटर रहेगा, 21 6 है ना। तो कितना होने वाला है ये 21 6 126 है ना। तो कैरी 12, 21 6 126 और 12 126 और 12 138 इंटू 25 और इससे भी इसको मल्टीप्लाई कर लें तो 25 6 150 कैरी 15, 25 8 200, 215 में से 5 कैरी 21, 25 3 75, 75 और 1 76, 76 और 96 कैरी 9, 25 1 25 और 9 34। यूनिट क्या थी, सेंटीमीटर क्यूब। हियर इज द आंसर। चलिए बढ़ते हैं एक और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर हमसे क्या बोला गया है कि एक सिलेंड्रिकल वेसल है जिसको उसके इनर CSA में पेंट करने में जो टोटल कॉस्ट आ रही है वो है 2200, जिसकी हाइट है 10 मीटर और किस हिसाब से रेट लग रहा है 20 रुपये पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से। तब उस कंडीशन में हमें इनर CSA, रेडियस ऑफ बेस और कैपेसिटी ऑफ वेसल हमें निकाल कर बताना है। तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं वहाँ पर कि उसका टोटल एरिया कितना होने वाला है। टोटल इनर CSA है ना। तो हमारे पास टोटल रेट है 2200 रुपये। इसको आप डिवाइड कर दें रेट से, जो कितना है 20 रुपये, इससे मैं कैंसिल कर लूँ और यहाँ पर बचने वाला है 110 मीटर स्क्वायर। तो हमारे पास इनर CSA जो था वो कितना आ गया 110 मीटर स्क्वायर। चलिए उसके बाद बात कर लेते हैं रेडियस ऑफ बेस की। तो अब हमारे पास जब इनर CSA आ गया है तो CSA ऑफ सिलेंडर क्या होता है, CSA ऑफ सिलेंडर ये होता है 2πRh है ना। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2πRh इज इक्वल टू 110 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस हमें नहीं मालूम लेकिन हाइट हमें दी गई है 10 इज इक्वल्स टू 11। इस 10 से इसको कैंसिल कर लेता हूँ मैं, 11 से इसे कैंसिल करूँ तो यहाँ पर आ जाएगा 2, तो r बराबर 7/4। रेडियस भी निकल कर आ गई हमारे पास। फिर उसके बाद पूछा गया है कैपेसिटी यानी कि वॉल्यूम। तो वॉल्यूम बराबर होता है भैया πr²h 22/7, रेडियस है 7/4 इंटू 7/4 और हाइट दी गई है हमें 10। तो इससे ये कैंसिल 2 2 ज़ा 2 5 ज़ा 2 2 ज़ा 2 11 ज़ा, अभी बचा है हमारे पास 2, तो इसको कैंसिल कर लेते हैं तो यहाँ पर बचेगा 5.5 और क्या कर लें हम 2 से इसे भी कैंसिल कर लो तो यहाँ पर आ जाएगा 3.5, तो ये हो जाएगा 5.5 और इसको भी मैं मल्टीप्लाई कर लूँ तो 5 5 ज़ा 25, 5 3 ज़ा 15,
17.5। आगे का काम आप लोगों के लिए, आप लोग इसे आराम से सॉल्व कीजिएगा। उम्मीद करूं कि जो मल्टीप्लिकेशन है वो आप लोग सही सही कर पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और इस क्वेश्चन में हमसे क्या बोला गया, द कैपेसिटी ऑफ अ क्लोज्ड सिलेंड्रिकल वेसल, ध्यान रखिएगा क्लोज सिलेंड्रिकल वेसल है यहाँ पर, ऑफ हाइट 1 मीटर इज़ 15.4 लीटर, यानी कि हमें हाइट दे दिया गया है और वॉल्यूम दे दिया गया है। हाउ मैनी स्क्वायर मीटर ऑफ मेटल शीट वुड बी नीडेड टू मेक इट, दैट मीन्स अल्टीमेटली हमें उसका TSA निकालना है ना। क्लोज सिलेंड्रिकल वेसल है तो उसको बनाने के लिए कितनी मेटल शीट लगेगी, उसके लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी उसका TSA निकालने के लिए। तो सबसे पहली चीज़, हाइट हमें मीटर में दी गई है और वॉल्यूम हमें लीटर्स में दिया गया है, तो हम कन्वर्ट कर लेते हैं इसे। हम जानते हैं 1 मीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1000 लीटर्स, तो 1 लीटर बराबर कितना हो जाएगा, 1 लीटर बराबर 1/1000 मीटर क्यूब। तो जब मैं इसको कन्वर्ट करूं तो यहाँ पर कितना बचने वाला है मेरे पास, जो वॉल्यूम है 15.4 डिवाइडेड बाय 1000 मीटर क्यूब। यहाँ से एक और हटा लूँ तो एक ज़ीरो और आ जाएगा, ठीक है। अल्टीमेटली ये कितना आ जाएगा 154 बाय 10,000 मीटर क्यूब। चलिए ठीक, आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद हमें हाइट दे दी गई है, तो अब हमें ये मालूम है कि वॉल्यूम बराबर कितना होता है, πr² इंच, यानी कि 22/7 इंटू रेडियस तो हमें पता नहीं है, तो r² एज इट इज़। हाइट कितनी है हमारे पास 1 मीटर, और वॉल्यूम जो है वो है हमारे पास 154/10,000। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पर हम, तो 11 2 11 1 और 11 4 इससे इसे कैंसिल कर लूँ तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 7। ये 7 भी घूम कर इधर चला जाएगा, तो r² बराबर 7 × 7 अपॉन 10,000, तो r की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7/100, यानी कि 0.07। ये आ गई हमारे पास रेडियस, ठीक है। अब हमें क्या निकालना था, इसका TSA। तो TSA ऑफ सिलेंडर होता है 2πr ब्रैकेट में r + h, यानी कि 2 × 22/7। रेडियस है हमारे पास 0.07, यहाँ पर भी 0.07 प्लस हाइट है हमारे पास 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास, आप इसे घटाएं तो यहाँ पर बचेगा 100, इससे इसको कैंसिल कर दें तो यहाँ पर 2 × 22/100, अंदर क्या बचने वाला है 1.07, है ना। आप चाहें तो इसे थोड़ा सा और कैंसिल कर लें, ठीक है। खैर जो भी हो, आगे का काम आप लोग कीजिएगा, कैलकुलेशन पार्ट है। मैं आप लोगों को आंसर ज़रूर बता देता हूँ कि इसका जो आंसर है आखिरी में वो आएगा 0.4708 0.4708 मीटर स्क्वायर, हियर इज़ द आंसर, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी ज़रा बहुत ध्यान से समझिएगा। अ पेशेंट इन हॉस्पिटल इज़ गिवन सूप डेली इन अ सिलेंड्रिकल बाउल, है ना। एक सिलेंड्रिकल बाउल में पेशेंट को रोज़ सूप दिया जाता है एक हॉस्पिटल में, ऑफ डायामीटर 7 सेंटीमीटर, जिसका डायामीटर कितना है 7 सेंटीमीटर। इफ़ द बाउल इज़ फिल्ड विथ सूप टू अ हाइट ऑफ 4 सेंटीमीटर, हाउ मच सूप द हॉस्पिटल हैज़ टू प्रिपेयर डेली टू सर्व 250 पेशेंट्स, है ना। टोटल पेशेंट्स कितने हैं हमारे पास, टोटल पेशेंट्स जिनके लिए सूप प्रोवाइड करना है वो कितने हैं 250। तो उन्होंने ये पूछा है कि हॉस्पिटल को कितना सूप प्रोवाइड कराना पड़ेगा 250 पेशेंट को। तो सबसे पहली ही चीज़, वॉल्यूम ऑफ सूप फॉर 1 पेशेंट किस में दिया जा रहा है उसे,
सिलेंड्रिकल बाउल में। ठीक है, उस सिलेंड्रिकल की डायमेंशन क्या है, डायमीटर दिया गया 7 और हाइट दी गई है 4 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई आर स्क्वायर एच यानी कि 22/7। रेडियस है 7/2। क्लियर। हाइट है हमारे पास 4 सेंटीमीटर। इस 7 से ये 7 कैंसिल, 2 से ये कैंसिल 11, और चाहो तो 2 से इसे भी कैंसिल कर लो 2। तो यहाँ पर बचा हमारे पास 11 × 7 × 2। ठीक है, इतना सूप जो है एक पेशेंट को दिया जाता है। ठीक है, तो हमें निकालना है कितने पेशेंट के लिए, 250 पेशेंट के लिए। तो वॉल्यूम ऑफ सूप प्रोवाइडेड बाय हॉस्पिटल फॉर 250 पेशेंट्स, है ना, 250 पेशेंट्स को प्रोवाइड कराने के लिए 250 × 11 × 7 × 2। कैलकुलेशन पार्ट आप लोग करेंगे, मल्टीप्लाई करके देखिएगा, तो ये तकरीबन निकल कर आएगा हमारे पास 38500 सेंटीमीटर क्यूब। और आप लोग अगर इसको कन्वर्ट करना चाहें लीटर्स में तो ये हो जाएगा 38.5 लीटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब हम बात करने वाले हैं कोन से रिलेटेड क्वेश्चंस की। तो पहला ही क्वेश्चन हमारे पास जो है उसमें ये बोला गया है कि द हाइट ऑफ अ कोन इज 15 सेंटीमीटर इफ़ इट्स वॉल्यूम इज़ 1570 सेंटीमीटर क्यूब, फाइंड द रेडियस ऑफ द बेस, है ना। ऐसी कंडीशन में हमें रेडियस ऑफ बेस फाइंड करना है। चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमें ये मालूम है वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल्स टू 1/3 pi r square h, and according to question 1/3 pi r square h is equals to 1570। 1/3 यहाँ पर पाई की वैल्यू क्वेश्चन में मेंशन किया गया है 3.14 रखने के लिए। r हमें फाइंड करना है और हाइट हमें दी गई है 15 यदि अगर मैं यहाँ पर इससे इसको कैंसिल करूँ तो यहाँ पर 5 से इसको कैंसिल करूँ तो 5 3 15, 5 1 5 और 5 4 20। इसको भी मैं यदि अगर हटा लूँ तो यहाँ पर बचने वाला है 100। इस पूरे से ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, यानी कि r स्क्वायर बराबर 100, दैट मीन्स r इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 100। ये क्या देने वाला है हमें 10। तो यहाँ पर रेडियस ऑफ बेस ऑफ कोन जो है वो कितना होगा 10 सेंटीमीटर। ठीक है, नाउ मूव टूवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर हमसे क्या बोला गया है कि एक कोन की हाइट हमें दे दी गई है 9 सेंटीमीटर और वॉल्यूम दे दिया गया है 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब। तब उस कंडीशन में हमें उसकी डायमीटर निकाल कर बतानी है। तो चलिए, ये भी क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन की तरह ही है। तो हमें ये मालूम है कि वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इसके बराबर है 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब। तो पाई से पाई कैंसिल हो जाना है और हाइट हमें दी गई है r स्क्वायर इंटू 9 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल्स टू 48। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले यदि अगर मैं इससे इसको कैंसिल कर लूँ तो यहाँ पर 3 और 3 से इसको कैंसिल करूँ तो 16। तो r बराबर कितना बचने वाला है √16, यानी कि r की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 4 सेंटीमीटर। बट क्वेश्चन में हमसे डायमीटर पूछा गया था, तो हम जानते हैं कि d बराबर 2r, दैट मीन्स d इज इक्वल्स टू 2 × 4 8 सेंटीमीटर। यही क्या होगा आंसर।
चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर हमसे क्या पूछा गया, ज़रा इसको भी बहुत ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर हमसे बोला गया अ कोनिकल पिट ऑफ टॉप डायमीटर 3.5 मीटर इस 12 मीटर डीप, यानी कि डायमीटर दिया गया है और हाइट दी गई है। हमें इसकी कैपेसिटी निकालनी है, वो भी किलो लीटर्स में। चलिए देख लेते हैं इसे। कैपेसिटी मीन्स वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ऑफ कोनिकल पिट, वॉल्यूम ऑफ कोनिकल पिट है ना, ये भी कितना होगा हमारे पास 1/3 पाई आर स्क्वायर एच और 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये हमें फाइंड करना है। तो डायमीटर हमें दिया गया है, हम यहाँ पर वैल्यू रख लेते हैं इसकी। रेडियस कितना हो जाएगा 3.5 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3.5 डिवाइडेड बाई 2, और हाइट जो है वो कितनी है हमारे पास 12 मीटर। चलिए सॉल्व करते हैं इसे। यदि अगर मैं इनके पॉइंट हटा लूँ तो यहाँ एक 0 और बढ़ जाएगा, ठीक है। 3 से इसे कैंसिल कर लूँ तो यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारे पास 4, ठीक है। 4 से इसे भी कैंसिल कर लूँ तो यहाँ पर 5 से इसे कैंसिल कर लूँ तो यहाँ पर 7, और 5 से और कैंसिल करें हम इसे तो 5 4 जा और 5 7 जा, ठीक है। अभी भी हमारे पास पाई बाकी है, तो पाई की वैल्यू भी रख लो 22/7 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 4, ठीक है। तो एक 7 से एक 7 और कैंसिल हो जाएगा, 4 से इसको कैंसिल कर लो तो 4 5 जा 20, 4 5 जा 20, यानी कि यहाँ पर बचने वाला है हमारे पास 5.5 इंटू 7 5 जा 35 कैरी 3 7 5 जा 35 और 3 38, तो ये आ जाएगा 38.5 मीटर क्यूब। और आपकी जानकारी के लिए एक बात बता दूं मैं, 1 मीटर क्यूब इज इक्वल्स टू होता है 1 किलो लीटर। तो यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं 38.5 किलो लीटर, यही इसका आंसर होगा। गॉट इट? चलिए बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें क्या बोला गया, ये अच्छा क्वेश्चन है। अ हीप ऑफ वीट, हीप ऑफ वीट यानी कि गेहूं का ढेर, इज इन द फॉर्म ऑफ अ कोन हुज डायमीटर इज 10.5 मीटर एंड हाइट इज 3 मीटर। फाइंड इट्स वॉल्यूम, है ना। सबसे पहले तो हमें उसका वॉल्यूम फाइंड करना है। द हीप इज टू बी कवर्ड बाय कैनवास टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम रेन, फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवास रिक्वायर्ड, है ना। यानी कि हमें सबसे पहले तो उसका वॉल्यूम फाइंड करना है, फिर उस हीप के ढेर को, यानी कि जो कुछ इस शेप का है, इस कोनिकल शेप का, इसको कवर करने के लिए कैनवास की ज़रूरत पड़ेगी। तो ऑब्वियस सी बात है कि जब हम इस हीप को कवर करेंगे तो उसके लिए जितना कैनवास की ज़रूरत पड़ेगी वो उसका कर्व्ड सरफेस एरिया का काम करेगा। तो चलिए देख लेते हैं सबसे पहले। तो हमारे पास यहाँ से हमें क्या फाइंड करना है, वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ हीप ऑफ वीट विच इज़ कोनिकल इन शेप, यानी कि हमें 1/3 पाई आर स्क्वायर एच कैलकुलेट करना है। 1/3 पाई की वैल्यू आप रखना चाहें तो रख लीजिए 22/7। आर कितना दिया गया है हमें, डायमीटर दिया है 10.5 डिवाइडेड बाई 2, 10.5 डिवाइडेड बाई 2, और हाइट जो है वो कितनी है हमारे पास 3। चलिए इन पॉइंट को हटा लेते हैं, तो यहाँ 0, इससे इसको कैंसिल करें तो 7 1 जा 7, 7 5 जा 35, 3 से इस 3 को कैंसिल कर लीजिए, 5 से इसे कैंसिल करें तो 5 4 जा 5 3 जा, इसे भी कैंसिल कर लें हम तो 5 4 जा 5 2 जा और 5 1 जा। अभी क्या रह गया है हमारे पास 2 और ये 11, ठीक है। इसे भी कैंसिल कर लें हम तो यहाँ पर बचेगा 4 5 जा 20, 1 बचा 10 हो जाएगा 5.2,
और क्या बच रहा है, इस 2 को भी कैंसिल कर लें तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 5.5, यानी कि ये बच रहा है हमारे पास 5.5 इंटू 3 इंटू 5.2। अब आगे का कैलकुलेशन का काम आप लोग कर लीजिएगा, जिससे हमारा टाइम थोड़ा सा बच जाएगा। जब आप लोग इसका वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे तो ये आपको मिलेगा 86.625 मीटर क्यूब। अब हमें ज़रूरत है इसके कैनवास की, है ना, तो कैनवास रिक्वायर्ड टू कवर द हीप that is its CSA, और CSA ऑफ कून क्या होता है, पाई आर एल। तो सबसे पहले हमें ज़रूरत पड़ने वाली है L की, ठीक है। तो L बराबर रेडियस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर। रेडियस कितना है 10.5 का हाफ करेंगे तो 5.25, इसका स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारे पास 27.5625 और यहाँ पर 9। इसको भी जब हम ऐड कर लें तो 27 प्लस 9 कितना होने वाला है 27 प्लस 9 30 और 6 36.5625। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये अप्रॉक्सीमेटली 6.05 समथिंग मिलेगा आपको, है ना। अब हमें क्या निकालना है CSA, तो CSA इसका होने वाला है पाई आर एल, यानी कि 22/7। रेडियस कितनी आ गई है हमारे पास, रेडियस कितना है 5.25, यानी कि 10.5 का हाफ, और L कितना है 6.05, है ना। तो ये थोड़ा सा लेंदी कैलकुलेशन है, बस केवल मल्टीप्लिकेशन है इसमें, तो इसे भी आप लोग कीजिएगा। मैं इसका आंसर आप लोगों को बता दे रहा हूँ कि इसका जो आंसर आएगा वो होगा हमारे पास 99.825, ये आएगा आपके पास 99.825, है ना। मैं इतना मानकर चल रहा हूँ कि मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना। ये आ जाएगा 99.825 मीटर स्क्वायर, यही इसका आंसर होगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और अब जो क्वेश्चंस हम करने वाले हैं वो है हमारे पास स्फीयर से रिलेटेड। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया गया है, द डायमीटर ऑफ अ मेटेलिक बॉल इज 4.2 सेंटीमीटर, व्हाट इज द मास ऑफ द बॉल, है ना। हमें मास निकालना है, जबकि डेंसिटी हमें दी गई है जो वो कितनी है 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। आप लोगों की नॉलेज के लिए मैं आप लोगों को बता दूं कि वॉल्यूम बराबर होता है हमारे पास, मास बराबर होता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो डेंसिटी ऑलरेडी हमें दी गई है, मास निकालने के लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी पहले वॉल्यूम की। तो सबसे पहले हम वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कैलकुलेट कर लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है हमारे पास 4/3 पाई आर क्यूब। चलिए देख लेते हैं इसे भी। 4/3 पाई की वैल्यू 22/7। रेडियस हमें यहाँ पर दी गई है 2.1, यानी कि 4.2 का हाफ, 2.1 इंटू 2.1 इंटू 2.1। चलिए इसे सॉल्व करते हैं हम। तो यहाँ पर कितना मिलने वाला है हमें, ये 10, इसे भी हटा लूँ तो ये भी 10, 7 से इसे कैंसिल करूँ तो यहाँ पर 3, इस 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास बचने वाला है 4 इंटू 22, यानी कि ये हो जाएगा हमारे पास 88, और 21 इंटू 21 ये हो जाएगा हमारे पास 441 डिवाइडेड बाय 1000, ठीक है। तब आप लोग इसे आराम से कैलकुलेट करते रहिएगा, मल्टीप्लाई करना है। मैं आंसर आप लोगों को बता दे रहा हूँ कि जो वॉल्यूम आएगा इसका वो कितना होगा
इस सिचुएशन में हमारे पास जो इसका वॉल्यूम आने वाला है वो होगा 38.808 सेंटीमीटर क्यूब, और मास जो होगा हमारे पास वो होगा वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, यानी कि वॉल्यूम कितना है 38.808 और यहाँ पर डेंसिटी हमें दी गई है 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो इसको भी जब आप लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिलने वाला है आप लोगों को यहाँ पर जो आप लोगों को मास मिलेगा वो मिलेगा 345.39 ग्राम, 345.39 ग्राम, यही इसका आंसर होगा। ये बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें क्या बोला गया, द डायमीटर ऑफ द मून इज अप्रॉक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द अर्थ इज द वॉल्यूम ऑफ द मून, है ना। हमें ये बोला गया है कि मून का जो वॉल्यूम है वो 1/4 है, सॉरी डायमीटर बोला गया, द डायमीटर ऑफ द मून इज अप्रॉक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ अर्थ। तो सबसे पहली ही चीज़ हम यहाँ पर क्या सपोज कर लेते हैं, डायमीटर ऑफ अर्थ, डायमीटर ऑफ अर्थ को हम क्या मान लेते हैं x, तो रेडियस ऑफ अर्थ कितना हो जाएगा x/2, डायमीटर ऑफ मून according to question it is 1/4 of the earth, that means x/4, then रेडियस ऑफ मून इसका हाफ यानी कि x/8, और हमें फाइंड क्या करना है, रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ मून अपॉन वॉल्यूम ऑफ अर्थ। ठीक है, दोनों ही स्फेरिकल शेप के हैं, यानी कि 4/3 पाई r3, इसकी रेडियस को मैं r नाम दे रहा हूँ, और 4/3 पाई r3 है ना, इसकी रेडियस को मैंने कैपिटल R से डिनोट कर दिया। 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल हो जाएगा। चलिए इनको देखते हैं हम, तो स्मॉल r यानी कि x/8 का क्यूब, x/8 का क्यूब डिवाइडेड बाय रेडियस का, अर्थ का रेडियस कितना था x/2, तो ये हो जाएगा x/2 का क्यूब। तो यहाँ बचने वाला है x3, 8 का क्यूब होता है 512, और ये ऊपर जाएगा तो 2 का क्यूब 8 अपॉन x3। तो इस x3 से ये x3 कैंसिल, इससे इसे कैंसिल करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 64, तो ये बचेगा 1/64। हियर इज द आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें उन्होंने ये पूछा, हाउ मैनी लीटर्स ऑफ मिल्क कैन अ हेमिस्फेरिकल बाउल ऑफ डायमीटर 10.5 सेंटीमीटर। एक हेमिस्फेरिकल बाउल है जिसका डायमीटर हमें दिया गया है, कितना है 10.5 सेंटीमीटर। तब हमें ये बताना है कि उस हेमिस्फेरिकल बाउल में कितना मिल्क आ पाएगा, कितने लीटर्स ऑफ मिल्क आ पाएगा। चलिए देख लेते हैं इसे। तो रेडियस कितना होने वाला है हमारे पास 10.5 का हाफ, 10.5 डिवाइडेड बाय 2 सेंटीमीटर। हम जानते हैं वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर
वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर होता है हमारे पास 2/3 पाई आर क्यूब। 2/3 इसको भी यदि अगर हम सॉल्व कर लें तो 22/7 और यहाँ पर बचने वाला है 10.5 डिवाइडेड बाई 2, 10.5 डिवाइडेड बाई 2, 10.5 डिवाइडेड बाई 2। चलिए इसे सॉल्व करते हैं हम। तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा हमारे पास, 3 से आप इसे भी कैंसिल कर लें तो यहाँ पर बचेगा 3 3 ज़ा 9 और 3 5 ज़ा 15, 3.5। 7 से इसे कैंसिल कर लें तो यहाँ पर कितना बचने वाला है हमारे पास 7 से इसे कैंसिल करेंगे तो 7 1 ज़ा 7 और 3 इधर चला जाएगा तो 7 5 ज़ा 35, 1.5। ठीक है, और आगे देख लेते हैं हम। 2 से इसको कैंसिल कर लें तो यहाँ पर आ जाएगा 11 और 2 से इसे भी कैंसिल कर लें तो यहाँ पर 5.5, यानी कि अल्टीमेटली ये क्या बचने वाला है हमारे पास 5.5 इंटू 3.5 इंटू 1.5 इंटू 10.5। अब कैलकुलेशन पार्ट जो है उसमें आप लोग दिमाग लगाइएगा। यहाँ पर हमारे पास इसका जो वॉल्यूम हमारे पास आने वाला है वो है 303.1875, 303.1875 सेंटीमीटर क्यूब, है ना। और आप लोगों की सुविधा के लिए मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल्स टू होता है 1 लीटर, है ना। हमें इसे लीटर में कन्वर्ट करना था तो हमें इसको किससे डिवाइड करना पड़ेगा किससे डिवाइड करना पड़ेगा 1000 से, यानी कि यहाँ पर बचने वाला है हमारे पास 1000 से यदि अगर मैं इसको डिवाइड कर लूँ तो ये हो जाएगा 0.303 समथिंग लीटर्स। यही इसका आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर हमसे क्या बोला गया है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर हुज सरफेस एरिया, है ना। चलिए देख लेते हैं इसे हम। हमें एक स्फीयर का सरफेस एरिया दे दिया गया है। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर जो है वो है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर और फाइंड क्या करना है हमें इसका वॉल्यूम। चलिए देख लेते हैं इसे, इसमें क्या होने वाला है। तो सबसे पहले यदि अगर हम बात करें सरफेस एरिया की तो हमें ये मालूम है कि सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर जो होता है 4 पाई आर स्क्वायर एंड 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 154 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। 4 इंटू 22/7, रेडियस कितना है हमें नहीं मालूम है। इससे इसे कैंसिल करें, 11 2 ज़ा 11, 1 ज़ा 11, 4 ज़ा, ठीक है। 2 से इसे कैंसिल कर लें तो यहाँ पर 7, तो आर स्क्वायर बराबर बचेगा 7 इंटू 7 और ये जो 4 है नीचे आकर मैं इसको 2 इंटू 2 लिख ले रहा हूँ, तो आर की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी 7/2, ठीक है। अब हमें क्या फाइंड करना है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर जो होता है वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब, यानी कि 4/3 इंटू 22/7। रेडियस कितना है हमारे पास 7/2 इंटू 7/2 इंटू 7/2। चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। एक 7 से एक 7 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 2 से एक 4 कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर 11, तो बचना कितना है भैया हमारे पास 11 इंटू 7 49 डिवाइडेड बाय 3। और सॉल्व कर लें इसे हम, तो 3 से इसको कैंसिल करने पर 3 1 ज़ा 3, 1 इधर जाएगा 19, 3 6 ज़ा 18, 16.3 और 11 से भी इसको मल्टीप्लाई कर लें तो 11 3 ज़ा 33 कैरी 3, 11 6 ज़ा 66 और 3 69 कैरी 6, 11 1 ज़ा 11 और 6 17, तो ये बचेगा 179.3 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है दोस्तों, तो आज हमने एक बहुत ही लंबी क्लास लेकर इस पूरी यूनिट के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे उसको हमने यहाँ पर
ख़त्म किया। बहुत मेहनत लगती है, पसीना बहाना पड़ता है, बिना पंखे के कमरे में रिकॉर्डिंग करनी पड़ती है। सो हम्बल रिक्वेस्ट आप लोगों से कि आप भी उतनी ही मेहनत से ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। उम्मीद करूंगा कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, और पसंद आया होगा तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। और आप अगर मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और ताकि आने वाली इसी तरीके के वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। और कोई भी कमियाँ या आप लोगों के सुझाव हो तो आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाकर दे सकते हैं। तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में।